वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मजमून उर्दू ज़बानदानी जमात चहरुम का सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान। आप भी इस सबक को मेरे साथ साथ पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल खान था। हकीम साहब ईस्वी सन 1868 में पैदा हुए थे और 59 साल की उम्र में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से ईस्वी सन 1927 में इस दुनिया से उठ गए। अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हाल बताया जाए तो पूरी किताब बन जाएगी, इसलिए उनके बारे में सिर्फ 2-4 बातें आपको बताते हैं। एक जमाने तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। नवाबों, राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी हुई थी। उनके दिल्ली से बाहर जाने की रोजाना 1000 रुपए फीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों ही का इलाज करता होगा, गरीबों को उससे क्या फायदा पहुंचता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीम साहब जो कुछ कमाते अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में खर्च कर देते। दिल्ली में या उसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का एक पैसा न लेते। इसी वजह से वो बड़ा तबीब जो राजाओं और नवाबों के महलों में हजारों पर जाता, अक्सर टूटी फूटी झोपड़ियों में भी खिदमत करता नजर आता था। उसके पास से बेशुमार गरीबों को दवाएं मुफ्त मिलती थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में सुबह ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते और बहुत से मरीजों को देखते। कभी कभी उनकी गैर जरूरी बातें भी सुनते, मगर पेशानी पर बल न लाते। उनके इस आम दरबार में छोटे बड़े का फर्क न था। अमीर हो कि गरीब, सबको बारी बारी देखते। हकीम साहब बड़ी सूझबूझ वाले आदमी थे। उन्होंने मुल्क की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया। वो शुरू ही से चोटी के लीडरों में गिने जाने लगे थे। सियासी कामों के साथ हकीम साहब समाजी कामों में भी खूब हिस्सा लेते थे। औरतों की तालीम के वो बड़े हामी थे। वो हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए कोशिश करते रहे। ईस्वी सन 1919 में जलियांवाला बाग के मुकाम पर अंग्रेजों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। हकीम अजमल खान ने हिंदुओं और मुसलमानों के इस कत्ले आम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सदर बनाया गया था। वो सोच समझकर सियासत के मैदान में आए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया और आखिर दम तक मुल्क को आजाद कराने के लिए सियासत के मैदान में जमे रहे। हकीम साहब लोगों की खिदमत ही को सबसे बड़ा काम समझते थे और खिदमत के मौके को कभी हाथ से न जाने देते। एक मर्तबा दिल्ली में कोई वबाई मर्ज फैला। इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए। घर घर मातम था। कोई किसी की खबर लेने वाला न था। दिल्ली पर ऐसी आफत आई कि अच्छे अच्छों के अवसान खता हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में भी हकीम साहब लॉरियों में दवाइयां बांटते फिरते थे। उनको अपनी जान की कुछ परवाह न थी। उन्होंने दिल्ली का यूनानी और आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज कायम किया और इसे खूब तरक्की दी। इस कॉलेज को अपना दवाखाना भी दे डाला, जिसका सालाना मुनाफा लाखों रुपये था। मुसलमानों की जदीद तालीम के लिए अलीगढ़ में जामे मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली गई। बाद में ये इदारा दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। हकीम साहब इसके पहले वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए गए। आखिरी जमाने में वो अपना ज्यादा वक्त जामे मिलिया के कामों में लगाते थे। इससे उनको बहुत सी उम्मीदें थी। आगे चलकर उनकी उम्मीदें पूरी हुई और आज जामे मिलिया इस्लामिया मुसलमानों का एक बड़ा इदारा बन गया है। ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। आज हकीम साहब नहीं है, लेकिन उनकी याद लोगों के दिलों में जिंदा है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सबक में दिल्ली के मशहूर हकीम अजमल खान के हालात जिंदगी का मुख्तसर बयान
سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں اس سبق کے سوال و جواب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔